प्रकार से हम सब ने मिलकर इस पार्लियामेंट को एक सही मायने में देश की युवाओं की पार्लियामेंट बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर ये चाहे नॉर्थ ईस्ट का विषय हो या भारत को आगे लेकर जाने का विषय हो, ये पार्लियामेंट एक माइलस्टोन का काम करेगी। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये पार्लियामेंट केवल 2015 का महज एक संयोग नहीं है। मित्रों, 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के सामने नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए और वास्तव में अगर भारत का विकास करना है तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ ही भारत आगे बढ़ सकता है, ये कल्पना 1966 में विद्यार्थी परिषद ने की थी। और एक छात्र संगठन के द्वारा 50 वर्षों तक लगातार किसी प्रोजेक्ट को चलाना कोई सामान्य बात नहीं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आज नॉर्थ ईस्ट के हम सब लोग आकर केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं तो भारत आगे कैसे बढ़ सकता है, छोटे छोटे मुद्दों पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये 50 वर्षों की जो सील स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, ये जो विद्यार्थी परिषद ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका वास्तव में आज ये एक पड़ाव संसद के रूप में हम देख रहे हैं। जो 50 सालों से देश भर के लाखों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हमारा नॉर्थ ईस्ट के हमारे कार्यकर्ता मिलकर एक चिंतन कर रहे थे कि आखिर कैसे नॉर्थ ईस्ट इस देश के विकास का नेतृत्व करेगा। और इसलिए जब 1966 में काम शुरू किया राष्ट्र की एकात्मकता के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट को पूरा देश समझे, पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट के लोग समझे, इसमें कभी भी भाषा, कभी भी फूड हैबिट्स हमारे रास्ते में नहीं आया। मित्रों, विद्यार्थी परिषद इस सील प्रोजेक्ट के तहत हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को देश के अन्य हिस्सों में लेकर जाता है। इसी प्रकार से मुझे भी सौभाग्य मिला कि 1999 में मैं इसी सील प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते जब कोकराझार में गया तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि पहले मैं कभी सुनता था कि नॉर्थ ईस्ट में जब कोई जाता है तो वहां पर कोई जादू चलता है और व्यक्ति वापस नहीं आता। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में ये कोई जादू किसी और प्रकार का जादू नहीं था। वास्तव में नॉर्थ ईस्ट की जो सौंदर्यता थी, नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तव में भारत रहता है, उस भारत को देखने के बाद उस व्यक्ति को लगता था कि शेष भारत में रहने का भी कोई उद्देश्य नहीं है और मेरे पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं शेष जीवन, मुझे जन्म नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला लेकिन मैं अपना बाकी का जीवन इस प्रकृति के सबसे सुंदर, इस खनिज संपदा के धनी और पूरी दुनिया को एक ऐसी विरासत देने वाले नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहता हूं। शायद इस भाव के कारण से वो नॉर्थ ईस्ट में रहता था। इस सील प्रोजेक्ट के बाद इसका निष्कर्ष क्या है? 50 वर्षों में कितने समूह को हम भारत के शेष हिस्सों में लेकर आए। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा फूड हैबिट अलग होगा, हमारी भाषा अलग होगी, हमारे चेहरे का शायद कुछ देखने का अंदाज अलग होगा, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट का कोई बहन भाई भारत के अन्य हिस्सों में आता है, किसी एक दोस्त फैमिली में रहता है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर वो कौन सा कारण है कि जब 3 दिन के बाद एक परिवार में वो 2 बच्चियां रहती हैं और उस शेष भारत के उन परिवारों में रहने के बाद वो रेलवे स्टेशन के पास जब उन बच्चियों को छोड़ने जाते हैं, उन छात्र छात्राओं को छोड़ने जाते हैं, तो दोनों की आंख में आंसू होते हैं। ये दोनों की आंख का आंसू कहता है कि नॉर्थ ईस्ट और भारत का दिल का रिश्ता है। उसके कारण से दोनों एक दूसरे को समझते हैं और नॉर्थ शेष भारत के राज्यों में मेरा एक घर है और शेष भारत के लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे कोई बच्चे हैं। यानी इस प्रकार से एक राष्ट्र की एकता का, एक राष्ट्र को एक साथ जोड़ने का और नॉर्थ ईस्ट के साथ लगातार एक संवाद करने का एक प्लेटफॉर्म ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक छात्र संगठन ने दिया। इसकी उपलब्धि क्या है? तो कभी कभी मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को क्या लाभ हुआ, जहां एक और हमने अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का आदान प्रदान किया, उसके साथ साथ जब हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोई भाई बहन शेष भारत में आता है, वहां की शिक्षा के स्तर को देखता है, वहां के उद्योग को देखता है, वहां के जीवन स्तर को देखता है, तो उसके मन में भी एक बात आती है कि इतना विकास मेरे नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो रहा। और ये एक प्रश्न उसके मन में खड़ा होता है और वो नॉर्थ ईस्ट वापस जाने के बाद निश्चित तौर पर अपने राज्य की राजनीतिक दलों की पार्टियों को और अपनी सरकार को ये पूछता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कब भारत के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये एक विजन इस नॉर्थ ईस्ट के सील प्रोजेक्ट के तहत मिलता है और वास्तव में आज जो हम पार्लियामेंट यहाँ कर रहे हैं, इस सील में जो 50 वर्षों का विजन विद्यार्थी परिषद ने रखा था कि एक समय आएगा
जब पूरा नॉर्थ ईस्ट और भारत बैठकर के एक साथ विचार करेगा कि हमको आने वाले समय में किस प्रकार से एक साथ आगे बढ़ना है, तो सारे मुद्दों को साथ लेते हुए इस देश के विकास में मैं तो मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने अभी एक उद्देश्य रखा है कि अगर आपको भारत को जानना है तो पहली आवश्यकता है नॉर्थ ईस्ट को जानना। इसलिए हमने पूरे देश में सामान्य छात्र के लिए इन 50 वर्षों की सील की उपलब्धियों के तहत एक विषय रखा है, पूरे देश में भारत को जानो, पूर्वोत्तर को जानो। इस प्रकार के सामान्य स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में हमारी फूड हैबिट्स, हमारी रेस, हमारे फेस, हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, उन सारे विषयों को लेकर के हम जाने वाले हैं। ऐसा एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग जैसा एक प्रकल्प चलाकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वास्तव में इस पूरे भारत को केवल जोड़ने का ही काम नहीं किया, तो विकास के सोपान के जो रास्ते आज हम इस पार्लियामेंट में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट का आज ये स्वरूप हम देख रहे हैं, इसको एक्शन के रूप में हम आज देख रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसको विजन के रूप में 1966 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देखा। ऐसे सील के प्रोजेक्ट के तहत आज गुवाहाटी में युवा विकास केंद्र चलता है, और ये युवा विकास केंद्र जहां हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर जेसीबी ऑपरेट करने तक की ट्रेनिंग देने का काम करता है। साथ ही ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है इसका विजन भी वहां देने का काम करते हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के सील प्रोजेक्ट के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज काम कर रहा है। मैं इस पार्लियामेंट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसे 50 वर्षों में हमने सांस्कृतिक एम्बेसडर्स तैयार करने का काम इस सील प्रोजेक्ट के तहत किया, ऐसे बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के साथ लाकर अपने इस देश को समझने का काम किया। भारत मेरा घर जैसे कार्यक्रम चलाकर शेष भारत के मेरे जैसे युवाओं को नॉर्थ ईस्ट की वास्तविकताओं से रूबरू करने का अवसर इस सील ने दिया। वही इस देश को बदलने के लिए नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के मन में जो जज्बा आया है, मैं कहता हूं कि देश परिवर्तन चाहता है। 50 वर्षों की सील की यात्रा ने सिद्ध किया है। आज नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स है। नॉर्थ ईस्ट इस विकास को, देश की ग्रोथ को लीड करे। मैं आप सब इस पार्लियामेंट के सभी अपने युवा साथी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल्चरल एम्बेसडर तो हमने सील के तहत किए, लेकिन वास्तव में नॉर्थ ईस्ट और भारत के डेवलपमेंट के एम्बेसडर के नाते यहाँ बैठा एक एक इस पार्लियामेंट का सदस्य जाकर इस सील के काम को जिस प्रकार से हमने 50 वर्षों से लगातार चलाया है, निश्चित तौर पर इसी भाव के साथ हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे। भारत परिवर्तन चाह रहा है, भारत आगे बढ़ना चाहता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सील जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हम समझे। 50 वर्षों की इस विकास की यात्रा को हम यहां तक लेकर आए हैं। आने वाले समय में सील केवल विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम ना रहे, ये नॉर्थ ईस्ट के एक एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम बने। आप इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें, आप शेष भारत में जाकर देखें, क्योंकि मित्रों अगर भारत को समझना है तो हम सबको भारत के नजदीक जाना है। हम नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। इसी प्रकार से मैं सभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के यूथ लीडर से आह्वान करता हूं कि पूरे भारत में आइए और संवाद के रास्ते से जो परिवर्तन चल रहा है, प्लीज लीड द चेंज। आइए हम भारत को आगे लेकर जाएं और निश्चित तौर पर इसका नेतृत्व एक बार फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट करे। ऐसे 125 करोड़ लोगों की भावनाएं ये हैं। मैं निश्चित तौर पर विश्वास करता हूं कि सील के 50 वर्ष की उपलब्धि के वर्ष में ये पार्लियामेंट निश्चित तौर पर एक दिशा में आगे बढ़ेगी। आप सब यहाँ पर आए, दिल्ली में आप आए, मैं आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिन मुद्दों पर हमने दिन भर में चर्चा की है, जिस प्रकार से सील एक अनुभूति है, एक एक्शन है, इसी प्रकार से हम भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you, sir. Now, after today's discussion, a draft of declaration will be presented.